तो फ्रेंड देखो, अली का खाना जो है क्या होता है, नाश्ता क्या होता है, ये देख लो। पराठे, रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल कुछ नहीं खाना होता है। सिर्फ क्या खाना होता है? और खाना क्यों नहीं खाते हो बेटा? कहाँ खाते हो? कोई खाना नहीं खाते हो आप? आपने सुबह सुबह अली ने देखो कितना नुकसान किया। इतना सारा तेल जो है इसने नीचे गिरा दिया। असल में क्या है कि कल रात को जो है खाने के टाइम पे हमने थोड़े से पापड़ तले थे, तो उसको जो है मैंने कढ़ाई के ना अभी सुबह में जब नाश्ता बना रही थी, क्योंकि किचन तो बहुत छोटा है आपको पता है, तो मैंने क्या किया कि इसमें जो है तेल था कढ़ाई में अभी भी है, ये देखिए। तो मैंने जो यहाँ सिलेंडर के ऊपर रख दिया था और अली जो है अभी आया और इसने जो है पूरी कढ़ाई नीचे गिरा दी। वो तो मैंने जल्दी से उठा ली, तो तेल थोड़ा ही गिरा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गिर गया है, क्योंकि सारा जो मैट ने सोख लिया है तेल, और कुछ यहाँ पर भी है। ये का कारनामा है, आपने किया? हाँ। क्यों किया आपने? मैं देख रहा था ना तेल कौन सा तेल है देख रहे थे? क्यों आपको मना करती हूँ ना इधर आने किचन में? अरे मम्मा, वो तो मेरे से गलती से गिर गया। गलती से गिरा है? हाँ। ठीक है, अब तो नहीं करोगे? नहीं। तो कपड़े जो है बारिश की वजह से बहुत सारे जमा हो गए हैं। ये कपड़े जो है धुले हुए हैं, रात को यहीं रख दी थी, मतलब ये थोड़ा सूखा हुआ था, अभी बाहर डाल देती हूँ गैलरी में। ये देखो, ये गंदे कपड़े हैं, इसको वॉश करना है, और यहाँ पर गंदे कपड़े हैं, एक बाल्टी में से धोना है। तो कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है जब बारिश वगैरह होती है, क्योंकि जगह नहीं है फैलाने की। अगर धो लेंगे तो इसको फैलाएंगे कहाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। तो इसको चलिए बाहर डालूँगी। बाहर जो गैलरी में डाल रखी हूँ ना कपड़े, ये सारा जो उठा करके अभी लेके आती हूँ, ये सारे कपड़े फिर बाहर डाल दूँगी। ऐसे नहीं करो, पैर फंस जाएगा, मत करो बेटा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तो चलिए आज के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम हो रहा है रात का। आ गई थी मैं अपने किचन में कुछ काम करने के लिए, और अली जो है बहुत ज़्यादा आजकल शैतानी कर रहे हैं। देखो आंगनवाड़ी से देखो क्या आया है, ORS। तो कल ये मुझे दे करके गई थी कि किसी को उल्टी दस्त वगैरह हो तो उसको पानी में घोल के ले लेना। मैंने कहा ठीक है, लेके रख लिया। आज ना रेसिपी भी मैं आपसे कुछ शेयर नहीं कर पाई। आज मैं बनाई थी मैं देसी स्टाइल में। देसी स्टाइल में इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं हर खाना ना अपने गाँव की तरह बनाती हूँ। हमारे गाँव में जैसे खाना बनता है ना, उसी तरीके से बनाती हूँ। वैसे तो रहते हैं हम लोग शहर में, बट शहर के तरीके से खाना मैं नहीं बनाती हूँ, इसलिए मैं देसी स्टाइल बोलती हूँ। देखिए जब लाइट ऑफ हो जाती है ना, कितना अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल क्लियरिटी नहीं आती, क्योंकि फ़ोन पे कैमरा इतना बेटर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, आप सबके सपोर्ट से इतना कर रही हूँ, आप लोग मुझे इतना आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैंने ना आलू और गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। मेरे हस्बैंड गोभी ले आए, तो गोभी इतना महंगा, तो बहुत गुस्सा कर रही थी कितनी महंगी सब्ज़ी क्यों लेके आए, 45 रुपये की आधी किलो गोभी। मुझे तो देख देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं बोली कितना महंगा, क्या ज़रूरत है लेके आने की 45 रुपये की कोई और चीज़। देखो लाइट चली बंद हो गई ना, देखो कितना अंधेरा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं ये बोली 45 रुपये की, मतलब कि कुछ और कितना ज़्यादा आता 45 रुपये का। ये मैंने कहा वापस करके जाओ, आलू लेकर के आ जाइए, वही बना के खाएंगे। क्योंकि अभी ना 1 महीने हो चुके हैं तो मेरे हस्बैंड काम पे नहीं जा रहे हैं, और इतनी महंगी सब्ज़ी खाएंगे तो क्या ही होगा। इतनी महंगाई में सोचने वाली बात है। क्या करें, जब ले करके आ गए तो फिर वही होता है हम लेडीज़ का कि बनाना पड़ता है। उनको खाने का मन था तो मैं इसलिए बना दी, वरना मैं वापस करने की कह रही थी इनको। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बनाऊँगी। मन्नू ये दोनों रखे हो फ्रिज में बेटा। तो अली जो है बहुत सारे जो है मेरी मदद तो करता है, बहुत सारे काम है, बहुत बार मेरा बहुत नुकसान कर दिया, क्या ही बताऊँ। रात में 2 बार फ्रिज इसने ऑफ़ किया, टेम्परेचर बिल्कुल ऑफ़ कर दिया, मैंने देख लिया, ऑन कर दिया। तीसरी बार इसने पता नहीं किस टाइम ऑफ़ कर दिया। जब सुबह उठी तो देखा सारा पानी फ्रीज़र का बर्फ़ पिघल के पूरा बाहर तक जा रखा था गैलरी में। फिर पोछा मारी कमरे में, बाहर पोछा मारी, बैठे बिठाए मेरा काम बढ़ा देता है बस, ये और कुछ नहीं है।
किचन में आई थी थोड़ी, अभी रात का ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो पहले तो जो खाना खाए ना वो बर्तन ऐसे रखे हैं, थोड़ा धो दूँ। और ये 2 बॉटल है, पानी भर के रख देती हूँ। और अभी टाइम जो है ना खाने का नहीं हुआ है, 8 ही बजना है रात के। तो मैं तो वैसे सोची थी लाइव आने का, लेकिन क्या करें, इतनी महंगाई है ना, तो फ़ोन का रिचार्ज भी ना इतना महंगा वाला नहीं कराते हैं, जो कि हमारे पास इतना डाटा बचा रहे। तो बहुत ज़्यादा महंगा रिचार्ज नहीं होता है, तो 1.5 GB वाला मैं रिचार्ज करवाती हूँ। तो क्या है ना कि वो ख़त्म हो जाता है, एक बार लाइव करो, शॉर्ट वगैरह वीडियोस डालो, ख़त्म हो जाता है, तो उतना डाटा नहीं होता है। और ये किराए का हमारा घर है, तो यहाँ पे हम तो नहीं लगवा सकते ना वाईफाई वगैरह। लगवाने के लगवा सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस है कुछ प्रॉब्लम जो कि हम यहाँ नहीं लगवा सकते। वैसे मकान मालिक मना नहीं करेगा, लेकिन बस सोचा हमने बहुत फिर डिसाइड किया कि नहीं, यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ से कहीं और शिफ्ट होंगे तो इंशाल्लाह वहाँ लगवा लेंगे, फिर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी डाटा की। और आजकल मेरे हस्बैंड की छुट्टी है ना 1 महीने से, तो मैं उनका भी ख़त्म कर लेती हूँ। मेरा तो ख़त्म हो जाता, फिर उनका भी मैं कनेक्ट करके ख़त्म कर देती हूँ। तो कभी कभी वो गुस्सा भी करने लगते हैं कि अपना यूज़ करके तो मेरा भी यूज़ कर लेती हूँ। तो क्या करें, वीडियोस डालने में इतना डाटा जाता है, लाइव में इतना डाटा जाता है, तो मैं कहाँ से इतना डाटा लेके आऊँ, कि कहाँ से इतना डाटा लाऊँ कि शॉर्ट वॉट अपलोड करूँ। इसलिए मेरी शॉर्ट भी कम आ रही है, मेरे लॉन्ग वीडियोस कम आ रहे हैं, मेरा लाइव कम आ रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ, क्या ही मैं यूट्यूब पे आ गई हूँ, इतना पैसा खर्चा कर रही हूँ मैं इसके चक्कर में। इससे मुझे पैसे तो मिल नहीं रहे अभी, लेकिन मैं इतना पैसा खर्चा कर रही हूँ। आपको मैं बताऊँगी ना, आप लोग सोचेंगे कि वाकई में सच में बहुत पैसे मैंने इसके पीछे खर्च किए हैं। खैर ये बात तो मैं किसी और दिन आपको बताऊंगी कि यूट्यूब पे आ करके मैंने जो क्या क्या चीज़ लिया और कितना नुकसान किया, क्योंकि नॉलेज नहीं था स्टार्टिंग में। मनु नहीं करो बेटा। तो बहुत सारी चीज़ मैंने आलतू फालतू भी खरीदी दूसरों की बातों में आ करके, लेकिन ये सारी चीज़ें आप मत करिएगा। जितनी चीज़ों की आपकी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही खरीदिएगा, ठीक है। फालतू चीज़ों की कोई ज़रूरत यूट्यूब पे नहीं है। लोग बताते हैं ये ले लो वो ले लो, ऐसा होगा वैसा होगा, होता कुछ नहीं है। हाँ बेटा बोलो, क्या चाहिए, ले लो, चलो लेके घर में लेके चलो। वैसे अगर आज मेरे फ़ोन में डाटा होता ना, बहुत अच्छे से मैं लाइव कर सकती थी, क्योंकि अली शोर नहीं करो बेटा, क्योंकि अली ना आज जल्दी सो जाएगा, 8 साढ़े 8 9 तक वो सो जाएगा, क्योंकि दिन में आज सोया नहीं है वो। तो मैं फ्री हो जाती थी, मैं लाइव कर लेती, लेकिन अब डाटा नहीं है तो लाइव तो नहीं कर सकती। खैर चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ। बर्तन जो है ना उसको क्लीन कर लेती हूँ, अच्छे नहीं लगते गंदे बर्तन, और थोड़े से स्लैब पे हैं, गैस पे साफ़ कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड अभी गए हैं नमाज़ पढ़ने। नमाज़ तो वैसे 9 बजे है 9 बजे है ना, हाँ शायद 9 बजे ही है नमाज़। मैं तो मस्जिद के टाइम से नहीं पढ़ती इसलिए नहीं पता, लेकिन मस्जिद में शायद 9 बजे ही है। तो 9 बजे नमाज है, तो 9 बजे पढ़ के आएंगे। अभी तो 8 बज रहे हैं, अभी चले गए वो, क्योंकि वो जाते हैं वहाँ तो मिलते हैं मौलाना साहब से, बैठते हैं कारी साहब से, मतलब उनके दोस्त है ना, वहीं से वो पहले वहीं रहा करते थे मेरे हस्बैंड। तो जाते हैं तो उनसे ताल्लुकात है, दोस्ती है, तो कुछ देर बैठते हैं, बातें करते हैं, तो फिर उसके बाद नमाज वाज पढ़ के तो बात है। तो चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ। जब से फ़ैन ठीक कराया, अली फ़ैन कम भी नहीं करने देता, कमरे में नहीं, इधर आके वीडियो शूट करनी पड़ती है, और इधर आकर के इतनी देर से कमरे फ़ोन पकड़े हो ना, तो मैं हाथ में दर्द हो जाता है। बिल्कुल आदत नहीं है इस तरह से बनाने की। अली को देखो इतनी मस्ती कर रहा है। क्या कर रहे हो अली, क्या कर रहे हो? देखो इसकी बात सुनो, क्या कर रहे हो? अभी क्या बोल रहे थे आप? क्या लेने आए फिर किचन में दोबारा से? किचन में हाँ। वो लेने। क्या करोगे उसका? उसका खाना बनाऊंगा। क्या खाना? मैं मिर्ची डालकर, चीनी डालकर अब्बू आएंगे, अब्बू को खाना खाने के लिए दे दूंगा। अच्छा ठीक है। तो अली ना बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। अगर मैं इससे कह दूँ ना कि मैं आपके अब्बू को खाना नहीं दूंगी, मैं नहीं बना रही हूँ उनके लिए, तो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं अम्मा, मैं बना दूंगा उनके लिए खाना, ऐसे कहेगा। और कभी कभी मैं गुस्से में इसको डांट दूंगी ना जब भी, क्योंकि गलतियाँ तो बहुत ज़्यादा करता है, बच्चे करते हैं। कभी डांट दूँ तो सीधा बोलेगा अच्छा ठीक है अभी अब्बू का आना दो, फिर बताता हूँ, मैं अब्बू से शिकायत करूँगा, आपकी ऐसे कहता है। बहुत ज़्यादा मस्ती करता है ये। क्या नाम है आपका? निमान के
बाद अम्मू बन गया। मेहमान के बाद अम्मू बन गए। अरे दैया, अम्मू के बनने के बाद बड़े हो जाऊंगा, तब तो कार बाइक चला पाऊंगा सड़क पर। तो आज सुबह के नाश्ते मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो आज मैंने बना लिया पराठा, क्योंकि पराठा ना अली को भी पसंद है और खा लेता है वो। वैसे तो कोई चीज़ें खाना चाहता नहीं है, तो पराठे वो भी खा लेता है, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी। तो इस वजह से मैं सोची पराठे ही बना दूँ। पराठा तो बन चुका है, एक तरफ चाय रख दी हूँ बनने के लिए, क्योंकि मैं तो चाय से ही खाती हूँ। और इनके लिए जो है, जो रात को बनाई थी गोभी आलू की सब्ज़ी, रात को नहीं दोपहर को वो सब्ज़ी रखी हुई है, तो गोभी आलू की सब्ज़ी इनको गर्म करके दे दूँगी। तो चाय सिर्फ मैं ही पीती हूँ, तो ये तो पीते नहीं है, और अली को भी आदत नहीं लगी है चाय की, तो ना ही वो पीता है, सिर्फ मैं ही पीती हूँ। मैं अपने लिए ही बना रही हूँ ये थोड़ी सी गोभी आलू की सब्ज़ी, जो कि अभी खा लेंगे तो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो चाय तो बन रहा है, जब तक कमरे में आ गई, थोड़ा चादर उठा लेती हूँ, बिस्तर थोड़ा ठीक कर दूँ और मच्छरदानी निकाल लेती हूँ। बिल्कुल फैला हुआ है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो चलिए हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। और 2 दिन का व्लॉग मैंने आपसे शेयर किया है। बस आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।